साथियों नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार और कुमार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और सबसे पहले हम भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी लेंगे। और सामान्य जानकारी किस प्रकार से है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम भारत के भूगोल के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे और किस नंबर का क्षेत्रफल है हमारे भारत का भूगोल का। तो बड़ी आसान सी बात है कि जो आमने सामने देश हैं वो जो हैं, जैसे सबसे पहले एक नंबर पर है रूस और दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पर है चाइना और पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील और छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि आप जानते होंगे, सातवें नंबर पर है भारत, आठवें नंबर पर है अर्जेंटीना, नौवें नंबर पर है कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। अर्थात जो भारत का विश्व में स्थान है वो 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान अधिकृत है, पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान के द्वारा दिया हुआ चीन को 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। और गैर कानूनी ढंग से 37,555 वर्ग किलोमीटर गैर कानूनी ढंग से ये चीन ने अधिकार इस पर कर रखा है। जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है भारत का, उसमें से तो हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि मेरे द्वारा अभी बताया गया है कि 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के पास है, जो गैर कानूनी ढंग से इसने कब्जा रखा है। और पाकिस्तान के द्वारा दिया हुआ चीन को 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल चीन को दे दिया गया है। और चीन ने भारत से 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो गैर कानूनी ढंग से भारत से ले लिया है और उस पर अधिकार चीन का है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और जैसा कि
31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं। और जो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के स्थलीय भाग का विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। स्थलीय भाग का 2.4% है। और भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। शायद आप लोगों को ज्ञात हो। आगे हम बात करते हैं अब भारत के बारे में कि भारत की स्थिति कैसे क्या है, कितने डिग्री पर है, वो हम आगे अभी चर्चा करते हैं। हाँ तो साथियों, अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। कुछ सामान्य जानकारी हमें लेनी है। वो इस प्रकार है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा शायद, कि हमारे जो भारत का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर की है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की। और जो हमारा उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन में है, जम्मू कश्मीर में। सियाचिन एक ग्लेशियर है, वहाँ पर उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। और जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है ये, कन्याकुमारी तमिलनाडु। और पूर्वी जो बिंदु है वो है किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ये किबिथू जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है साथियों। और पश्चिमतम जो बिंदु है वो गौरमोता या गुहार मोती जो गुजरात में पड़ता है। गौरमोता या गुहार मोती जो गुजरात राज्य में पड़ता है। और जैसा कि देशांतर और अक्षांशी जो विस्तार है, देशांतर और अक्षांशी विस्तार हमारे जो भारत का है वो इस प्रकार है कि जो पश्चिमतम पूर्वी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। हमारे भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार है। अभी मैंने बताया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो पॉइंट हैं वो केबिथू, गौरमोता, इंदिरा कॉल जो सियाचिन ग्लेशियर मैंने जो अभी बताया था जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। और जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो है, ये मुख्य भूमि का बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु।
हमारी भारत की मुख्य भूमिका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। और जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि हमारा जो भारत का मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री 30 मिनट मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। यह जो मानक समय है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो इस साइड में पड़ता है। ये इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नाम का शहर है, उसी के नाम पर ग्रीनविच मीन टाइम नाम रखा गया है, जो भारत के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। जो भारत का मानक जो समय है, माफ़ी चाहूँगा, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा आगे है। जो भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के पास से ये जो रेखा है वो गुजरती है। आगे हम बात करेंगे साथियों, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से संबंधित अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो आने वाली वीडियो है वो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी जल्दी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी वीडियो किस समय पर पड़ी है, जिससे आप सही समय पर उसे देख सकते हैं। और ये बहुत ही लाभकारी वीडियो हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी हैं। ये सामान्य जानकारी आपको बहुत ही लाभदायक होगी, और आपके लिए ये होनी चाहिए कि सामान्य जानकारी हमें भारत के भूगोल के बारे में होनी चाहिए, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में हमें कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।